आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट है, ये कैसे भारत को बर्बाद कर सकता है, दुनिया को बर्बाद कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं। कारें महंगी होने वाली है दोस्त, और इंडिया पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आज आखिरी दिन है। चाणक्य नीति खरीदोगे तो सुपीरियर मैथ्स वे कोर्स फ्री मिलेगा। चाणक्य नीति में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। और सुपीरियर मैथ्स में उससे भी ज्यादा बताई हैं। तो 400 रुपए का मात्र कोर्स है। आज आखिरी दिन है। तो देखो यार, चाइना ने क्या किया है ना, चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ठीक है ना। जो 7 रेयर अर्थ मेटल है, चाइना ने कहा है कि अब इसका जो प्रोडक्शन है वो हम बंद कर दे रहे। पता है ना, रेयर अर्थ मेटल भी मैं बताऊंगा। बेसिकली 17 मेटल्स हैं। मेरी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहोगे मैं पूरी पीरियोडिक टेबल से आपको केमिस्ट्री समझा सकता हूं। इसमें मैं अपनी तारीफ करूंगा। अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा। 12th में मेरे 99 मार्क्स थे। तो बहुत आसान तरीके से आप ये मान के चलो कि जो पूरी दुनिया है वो इन्हीं एलिमेंट से चल रही है। हम सब, हमारे फोन से लेकर हमारी कार में, हमारे स्पीकर में, सब जगह ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब रेयर अर्थ एलिमेंट बता दो कि प्लैटिनम सिल्वर से ज्यादा ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, बट इसका प्रोडक्शन बड़ा मुश्किल होता है। और वो सिर्फ चाइना के पास है। चाइना ही इन मेटल को जो है वो रिफाइन कर सकता है। 4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बकवास पे बकवास, रेसिप्रोकल टैरिफ थोप दिए। अब चाइना का मूड खराब हुआ, बोला बेटा अब तुम्हारा गर्दन पकड़ लेंगे। बहुत ट्रेड वॉर तुमको खेलना है ना। तो चाइना ने 4 अप्रैल से बोला कि हम ग्लोबल सप्लाई जो रेयर अर्थ मेटल की है ना, उसी को ही रोक देंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट तुमको मिलेंगे ही नहीं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल जो है वो प्रोड्यूस करता है, बैंड बज गई। पूरी दुनिया की बैंड बज गई। बोले कि अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो 7 रेयर अर्थ 4 अप्रैल को चाइना ने बोला कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाई वैल्यू गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ना। डिफेंस, क्लीन एनर्जी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस तक सब ये रेयर अर्थ एलिमेंट से ही बनते हैं। अब ये पिछले 30 सालों से चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है। 1990s से पूरा रेयर अर्थ मेटल दुनिया का चाइना कंट्रोल करता है। 85 से 95% जो दुनिया की डिमांड है वो चाइना पूरी करता है। यानी कि सब कुछ चाइना रेयर अर्थ में कंट्रोल। आप विश्वास करेंगे कि एक एलिमेंट जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं चाइना ने, वो और परेशानी वाले हैं। सुजुकी मोटर, भाई देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सीधा सीधा इंपैक्ट होने वाला है। ये हल्के होते हैं मैग्नेट, और उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा होती है। देखते हो ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेज, मतलब एकदम मजा आ जाता है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई। सुजुकी मोटर ने ऑलरेडी जो स्विफ्ट, सबसे ज्यादा भारत में क्या बिकता है, मारुति सुजुकी। भारत और जापान कोलैबोरेट करते हैं और सबसे ज्यादा मारुति की गाड़ियां बिकती है, क्योंकि रीसेल वैल्यू उनकी बहुत ज्यादा होती है। स्विफ्ट तो हर जगह आपको मिल जाएगी पूरे भारत में, क्योंकि टैक्सी सर्विसेज में ओला उबर सब जगह चल रही है। इनका एवरेज अच्छा होता है। तो जो कॉम्पैक्ट हैचबैक है इसका प्रोडक्शन रोक दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ में रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है। तो ये पहला जापानीज ऑटोमेकर है। तो स्विफ्ट का प्रोडक्शन खत्म। स्विफ्ट स्पोर्ट्स वर्जन खत्म 26 मई से। बोला कि हमारे पास कंपोनेंट टीम कहां से बना है, चाइना सब कंट्रोल करता है। इसमें जो कंपोनेंट, जो रेयर अर्थ एलिमेंट लगे हैं वो चाइना से हम मंगाते हैं, नहीं है हमारे पास। अब जब तक चाइना बात नहीं करेगा हमसे तब तक, और वो भेजेगा नहीं, तो हम नहीं कर सकते कुछ। तो सुजुकी जो है दोस्तों, थोड़ा सा ये मेरे घर के बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लगे। तो सुजुकी कह रहा है कि अब हम 13 जून से इसको रीस्टार्ट करेंगे, और फुल रिजम्पशन 16 जून के बाद ही होगा। लेकिन वो तभी होगा जब हमारे सप्लाई वो भेजेंगे, वरना तो पता नहीं कैसे होगा। तो चाइना का ये बहुत ही खतरनाक प्लान है दोस्तों, जिससे अच्छी से अच्छी इकोनॉमी जो है ध्वस्त पड़ सकती है और प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात, जो चाइना का ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है जो 4 अप्रैल से लागू हुआ है, जो कि मैंने बोला था, वो अमेरिका की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है। और इसमें सबसे ज्यादा ऑटोमेकर्स इंपैक्ट होने वाले हैं। सबसे ज्यादा मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो 5 सेक्टर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे, और पूरी दुनिया में होंगे, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया को बेचता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो उसमें बैटरी में लगती है, आपकी पावर में लगती है। ये जो मैग्नेट्स होते हैं ना,
ये छोटे हल्के मैग्नेट्स होते हैं और यही इन रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाए जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हर जगह। तो अब क्या है, पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो जाएगी और इसकी वजह से प्राइस हाइक होंगे। जो कार अभी आपको भाई 20-25-30 हजार रुपए महंगी, आपको टू व्हीलर महंगे मिलेंगे, प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात, डिले होंगे। कल चाहिए तो पता चला 1 महीने बाद मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिरकार ये रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या है? देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर रेयर अर्थ मेटल जिनको बोलते हैं, ये तो इसमें 17 केमिकल एलिमेंट्स आते हैं। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ रहा है। तो 17 मतलब आवाज आ रही है, 17 बस ठीक है चलो 17 केमिकल एलिमेंट्स आते हैं जिसमें सीरियम होता है, डिस्प्रोशियम होता है, डीवाई, एरिबियम होता है, यूरोपियम, हेल्मोनियम, खैर उसको वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन ये 17 एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो मैग्नेट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बेसिकली इन एलिमेंट से मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी बैटरी में यूज होते हैं, जैसे नियोडिमियम आयरन बोरॉन, है ना। ये मैग्नेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगते हैं, हल्के होते हैं, बहुत जबरदस्त टॉर्क देते हैं, बढ़िया पावर देते हैं और आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होते हैं, बहुत तेज भागती है। अमेरिका के स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की बात करें, यूएसजीएस की बात करें, तो रेयर मेटल का मतलब ये नहीं कि बहुत रेयर है, मिलते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट इसीलिए है क्योंकि ये 18th और 19th सेंचुरी में धरती के अंदर मिले थे और इसलिए कि आप जब इसको हीट करेंगे ना तो ये बदलते नहीं अपना स्वरूप, इसीलिए इसको अर्थ नाम रखा गया। और अगर आप बात करते हैं बाकी चीजों से, जैसे लाइम और मैग्नीशियस है, ये रिलेटिवली रेयर है। जैसे लाइम, मैग्नीशिया, आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, वो कहीं पे भी मिल जाएगा। और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आयरन एज जब से लोहे की डिस्कवरी हुई तब से पूरी दुनिया युद्ध में आ गई। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जैसा इनका नाम सजेस्ट करता है, REE, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये एबंडेंट है। आपको ये ज्यादा मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम से ज्यादा मिलेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको ढूंढ नहीं सकते, मुश्किल होता है इसको ढूंढना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ढूंढ भी लिया, भारत में भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इसको निकालोगे कैसे? हम अभी लिथियम तक तो निकाल नहीं पा रहे हैं, उसमें हमें ऑस्ट्रेलिया की मदद लेनी पड़ रही है, जम्मू कश्मीर में जो मिला है, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही देश है, चाइना। सिर्फ चाइना इसको रिफाइन कर सकता है। तो चाइना बहुत तेजी से इसको रिफाइन कर रहा है और ये 1990 से ही हो रहा है। और इसलिए ये हर जगह विंड टरबाइन, क्लीन एनर्जी को अगर आपको चाहिए तो आपको रेयर अर्थ एलिमेंट का सहारा लेनी पड़ेगा। ये क्लीन एनर्जी, जैसे आर्सेनिक हो गया, अर्थ ओर में आर्सेनिक और कैडमियम आता है, ये आप ओपनली इसको जो है वो रिफाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो, ये चीज है। अब RE जो है, इसकी बहुत ही यूनिक और मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये हर जगह यूज होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी इसको यूज किया जाता है। तो अब सबसे बड़ी बात, जब हमने ये सब देख लिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कहां कहां यूज किया जाता है, तो चाइना ने इसको रोका क्यों है? क्यों? चाइना, रशिया, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सब जगह मिलते हैं, लेकिन चाइना सबको प्रोडक्शन और रिफाइनिंग में सबको पीछे छोड़े हुए है। चाइना में कहां कहां मिलते हैं? जियांगजी में मिलेंगे, गुआडोंग में मिलेंगे जो कि साउथ ईस्ट चाइना में आता है, सेंट्रल चाइना की बात करें तो हुबई में मिलेंगे, साउथ वेस्ट में सिचुआन में मिलेंगे, जिनजियांग में मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट में। तो पूरे चाइना में ये मिल रहे हैं। और 1990 में सरकार ने इसको प्रोटेक्टेड और स्ट्रैटेजिक मिनरल डिक्लेयर किया था। चाइना को पता था कि फ्यूचर यही होने वाला है। और मैंने आपको बताया कि चाइना की इंटेलेक्चुअलिटी पे उनपे कोई कमेंट नहीं कर सकता, सेना उनकी इतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट। 2010 में एक चाइना का फिशिंग ट्रॉलर जा रहा था, है ना, फिश पकड़ने वाली नाव जा रही थी, तो जापान ने उसको डिटेन कर लिया। चाइना ने बोला नहीं देंगे, जाओ, रेयर अर्थ मेटल तुमको, तो जापान को छोड़ना पड़ा था। 2022 में चाइना ने थ्रेटन किया था कि हम रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे अमेरिका को। क्यों? क्योंकि ट्रेड वॉर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड वॉर शुरू किया था और वो जो बाइडेन ने भी कंटिन्यू किया, तो हम रेयर अर्थ मेटल देंगे नहीं, समझ रहे हो। तो अभी चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने समेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यूट्रियम, इन 7 रेयर अर्थ मेटल पे एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि जाओ, जो उखाड़ना उखाड़ लो। और अब तो ये तक बोला गया है कि यहां पे चाइना ट्रैक करेगा कि आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, आपको लिखित में देना पड़ेगा। अब जो कंपनी है, भाई जाहिर सी बात है, चाइना
सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आता है। तो अब चाइना की सरकार बोल रही है, जो वहां पे कंपनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे रही है, कि अब तुम हमारी बात मानोगे, और वो कंपनी मानेगी। तो चाइना ने कहा है कि भाई ये डिफेंस के लिए नहीं यूज होगा, आपको लिख के देना पड़ेगा कि अगर आप हमसे रेयर अर्थ एलिमेंट ले रहे हो तो खाली आप गाड़ियों में लगाओगे, डिफेंस या मिलिट्री एप्लीकेशंस में नहीं। और डिफेंस और मिलिट्री एप्लीकेशन में तो इसका सबसे बड़ा रोल होता है। ये चीज है। अब आपको बल्क में मैग्नेट्स खरीदने पड़ेंगे। पहले आप मैग्नेट्स जो है वो अलग अलग खरीद सकते थे, लेकिन अब आपको पूरी इलेक्ट्रिक मोटर असेंबली खरीदनी पड़ेगी चाइनीज कंपनी से। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आप सब्जी लेने जा रहे हो, तो सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियां हैं, अब आप बोले मुझे खाली आलू दो, आलू आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब वो बोले कि बेटा आलू नहीं, तुमको सारी सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। कहता अरे भैया मुझे इसकी जरूरत नहीं, कहीं और मुझे ज्यादा सस्ती मिल रही। कहता नहीं, सारी सब्जियां खरीदो तब हम तुमको आलू देंगे। ये हाल चाइना कर रहा है। या आप चाइनीज अथॉरिटी का वेट करिए ताकि वो एक्सपोर्ट परमिट्स इशू कर दे, जो कि अभी तो होने वाला नहीं है, भूल जाइए। अब वैसे तो 4 मैग्नेट प्रोड्यूसर जिसमें वॉल्क्सवैगन भी आता है, ठीक है, ये पहले हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वॉल्क्सवैगन कह रहा है, जर्मनी की कार मेकर कंपनी है, बोल रहा है कि भैया बड़ी मुश्किल से हम ये हमको ये मतलब एक रियायत मिली है। अब ये पीरियोडिक टेबल है, SPDF है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, और ये नीचे आता है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल अगर समझ ली तो सब आपका काम हो गया। पीरियोडिक टेबल सुपर इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बोलो कि कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल समझा दूंगा, आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। ये सब हमने याद किया है ना, हेलेना ने की रब से फरियाद, है ना, बम का सरबारा, ऐसे ये सब मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल याद की थी। ये डी ब्लॉक एलिमेंट एक्स की टीवी क्रोमन फीक्योनी क्यूजन इस तरीके से याद की थी। बाल गाइन टी, ये सब ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बड़ा मजा आ गया। एस ब्लॉक हो गया, पी, ये डी ब्लॉक हो गया, फिर ये पी ब्लॉक हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया, सीधा जब बोर्ड में आप 12th में जाओगे, इनफैक्ट 11th में भी, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 12th में, तो मान के चलिए कि 30% यही पीरियोडिक टेबल से पूछा जाता है। अगर खाली पीरियोडिक टेबल इंसान अच्छे से पढ़ ले तो उसका काम हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब चीजें, है ना। साइज बढ़ता है, जैसे जैसे ये नीचे जाता है ना, साइज बढ़ता जाता है। अगर आपने ये समझ लिया कंसेप्ट तो आपका काम हो गया। चलिए छोड़िए, कहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ाने बैठ गया। लेकिन यही बता रहे हैं कि आपको पूरी इंटायर मोटर असेंबली जो है वो आपको खरीदनी पड़ेगी, और कार मेकर्स को रीडिजाइन करना पड़ेगा अपनी कार्स को। तो ये तो एक तरीके से कि भाई तुम्हारे, मैं बताऊंगा, तुम सब्जी भी ले जाओगे और तुम्हारे खाना कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो ये तो एक तरीके डिक्टेटरशिप होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। आप मैग्नेट्स को इंपोर्ट करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर जो है वो आप मोटर साइजेस के हिसाब से मैग्नेट मंगाते हैं, डिजाइन के हिसाब से मैग्नेट मंगाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है कि पूरी कार असेंबली खरीदो और हम बताएंगे कि कार कैसे बनानी है। तो ये वही बात है कि अगर आपको कोई डील ठुकरानी है तो ऐसा कुछ बोल दो कि वो अपने आप ही मना कर दे कि भैया तुमसे हम डील नहीं करेंगे। अब जो अवेलेबिलिटी है, इट इज नॉट लिमिटेड टू चाइना, लेकिन मैंने क्या बताया कि पूरी दुनिया, ये देख सकते हैं ना कि 4.4 मिलियन टन जो है वो चाइना के पास है। चाइना टॉप्स द लिस्ट ऑफ माइन प्रोडक्शन। अमेरिका के पास भी है, लेकिन बाकी देखिए 3.1 हो गया, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत कम है, साउथ अफ्रीका हो गया, तंजानिया, ग्रीनलैंड, रशिया के पास हो गया, वियतनाम के पास हो गया। लेकिन जितना चाइना के पास है ना, ये पूरा जो रेड में देख रहे हैं ना, सब चाइना। ब्राजील के पास भी है 2.1 मिलियन, इंडिया के पास काफी, ये जो इंडिया, वियतनाम, चाइना, ये टोटल इतना कंट्रोल करते हैं। इंडिया के पास भी अच्छा खासा है, इंडिया के पास भी मतलब लगभग 6,90,000 टन के करीब है, 2.2 मिलियन वियतनाम के पास है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भारत रिफाइन नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो यहां पे चाइना खड़ा हुआ है और बाकी सारे देश जो है वो यहां पे खड़े हुए हैं। ये हिसाब किताब है, सबके पास है, लेकिन पूरा कंट्रोल जो है वो चाइना करता है। अब जापान जो है, उसने, जापान कर सकता है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर सकते, लेकिन हमने डिपेंडेंसी इतनी बढ़ा ली है, इसमें टाइम लग जाएगा। आप कर तो लेंगे, भारत भी कर लेगा, अमेरिका क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन वही बात है ना कि बहुत लंबा वक्त लगेगा। देखिए इन सब चीजों में दो देश ऐसे हैं, अगर कोई भी खोद के निकालनी हो चीजें, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में से बहुत सारी कंपनी है जो माइन करती है, ठीक है, और एक चाइना है आपका। जापान भी अभी कुछ रीस्टार्ट कर रहा है अपनी मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, लेकिन अमेरिका और इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है। भाई जब चाइना है तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन अब चाइना इस तरीके का काम कर रहा है, 7 जो मेटल्स है उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, उखाड़ो जो उखाड़ना है, ऊपर से गैलियम, जर्मेनियम और
एंटीमनी, ये बैन कर दिया, ये अमेरिका को दे ही नहीं रहा है, ये हाईटेक मटेरियल है और पोटेंशियल मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। अब देखिए चाइना कोई गलत नहीं कर रहा है, अमेरिका कर रहा है तो चाइना क्या पागल बैठा, वो भी करेगा, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, ये चीज है। और चाइना ने रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी एक्सपोर्ट पे, तो अब इसकी वजह से प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे और बायर्स जो है वो स्टॉक पाइल करने लगेंगे, ठीक है ना, वो खरीदने लगेंगे। डिस्प्रोजियम का जो प्राइस है वो $230 था, अभी 1 किलो $230 का था, अब वो $300 हो जाएगा, $70 की बढ़ोतरी आ जाएगी, आप समझ रहे हो। और डिस्प्रोजियम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका क्रिटिकल एंड यूज है। मैग्नेट का आप विंड टर्बाइंस में, जेट्स और स्पेसक्राफ्ट में यूज करते हो, बाकी सोर्सेस के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है, मान के चलिए। तो अभी जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो यही बताते हैं कि साइंस और टेक ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अभी हम चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और हम कुछ भी कर लें, अगर हम आज भी शुरू करते हैं ना तो भी हमको वक्त लग जाएगा, ये इतना आसान नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो इंपैक्ट होगी, एक बार वैसे तो आपको समझ ही गया होगा। तो सबसे जो इमीडिएट इंपैक्ट होगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे होगा, इमीडिएट इंपैक्ट, क्योंकि जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो आपको मिलेंगे नहीं। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक मोटर्स तो ठीक है, लेकिन जो आपकी फ्यूल कार्स भी होती है ना, जो आप नॉर्मल कार चलाते हो डीजल पेट्रोल वाली, पावर विंडो में ये लगता है, ऑडियो सिस्टम में ये लगता है, बाकी कार पार्ट्स में भी ये लगता है। अब इसकी सप्लाई कम होगी तो हो सकता है इनके भी प्राइसेस बढ़ जाए। बजाज ऑटो ने ऑलरेडी वार्न किया है कि भैया देखो डिले हो सकते हैं, और यही आपके स्कूटर्स में लगती है, बाइक में भी लगते हैं, समझ रहे हो। बॉश ने कंफर्म किया कि हम वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, चाइना और BMW से अभी हमको अप्रूवल लेने पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर चिप्स है। तीसरा टेलीकम्युनिकेशन, उसकी वजह से भी जो रोबोटिक्स है या AI है या इंडस्ट्रियल मशीनरी है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैग्नेट्स यूज होते हैं। चौथा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्लीन एनर्जी, हर किसी को क्लीन एनर्जी चाहिए, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी बहुत भयानक तरीके से इंपैक्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस और एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम या बाकी डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो अब इसको कैसे रोका जाए? रोकने का एक ही तरीका है कि डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। अब देखिए भारत जो है वो पूरा एक डेलीगेशन चाइना में भेज दिया है, ठीक है, भारत के ऊपर बहुत इंपैक्ट होगा, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो भारत ने पूरा डेलीगेशन ही चाइना को भेज दिया कि देखो भैया हमारे साथ बिजनेस कर लो, जैसे उसने रशिया के साथ भारत ने किया था। लेकिन बाकी देशों की बैंड बजने वाली है और भारत की भी बच सकती है, अभी देखेंगे क्या होता है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चाणक्य नीति और सुपीरियर मैथ्स पे, मतलब ये चाणक्य नीति खरीदेंगे तो ये कोर्स फ्री मिलेगा, वो लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।